हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लैनेट फन के साथियों, हम आपके साथ एक दफ़ा फिर बड़ी मज़ेदार डिस्कशन अभी हो रही थी हमारी, तो मैंने कहा कि चलो आपको भी उसमें शामिल करते हैं। तो मैं सलाम तो कर दें। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अब आपने अस्सलाम वालेकुम कहा तो हमने जवाब तो अच्छा देने का चले, ना। वालेकुम अस्सलाम हो गया। मैं पूछ रहा था आली भाई से और गुल से कि आप लोगों ने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ अपनी जो लास्ट गैदरिंग है वो कब की थी। तो अभी ये दोनों बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में दोस्त अब कहाँ पे हैं और कैसे हैं, और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ये सवाल इनसे क्यों किया या क्यों पूछा। जी आली भाई, पहले आप बताएं कि आपके जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनके साथ आपकी लास्ट गैदरिंग, किसी एक के साथ नहीं, जो 4 5 8 आप इकट्ठे हैं, सबकी इकट्ठी को गैदरिंग कब हुई। नहीं नहीं, ऐसे है ही नहीं कि हर 5-6 इकट्ठे हों, कि हम्म। वो हर स्कूल वाइज इकट्ठे हो जाएं। सिवाय ये ग्रेजुएशन में इकट्ठे थे हम 4 दोस्त। देखा, अब आवाज ही दब गई आपकी, जरा ऊंची बता दें फिर। दोस्त लड़के दोस्त, हाँ वो जी। इकट्ठे थे हम 4, ट्यूशन पे भी इकट्ठे थे। बस उस वक्त ख्वाब बनाते थे, उस वक्त इकट्ठे रहे। फिर 3 दोस्त तो पूरा करने निकल गए, मैं फिर इधर ज्वाइन कर लिया। वही 4 चूहे जो घर से निकले। हाँ, 4 चूहे करने शिकार। अच्छा चले, कॉलेज के आपके जो फ्रेंड्स थे जी। उनके साथ आपकी जो गैदरिंग्स है वो लास्ट, मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप 4 5 6 दोस्त इकट्ठे लास्ट टाइम कब बैठे। असल में हॉस्टल फेलोज हैं, वो हम बैठते रहते हैं, वो एवरी वीकेंड ऑलमोस्ट। कितने लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं, 4-5 होते हैं हमेशा ही, बस जो मिल जाते हो। कोई अब ज़ाहिर जिस तरह कोई सऊदी चला गया, स्पेन चला गया, वो कहीं है, अब वहाँ से जो आ जाता है बस बैठ जाते हैं मिलकर। हर किसी के पास डिफरेंट स्टोरीज है, फिर पुरानी बातें याद करते हैं कि यार कैसे होता था। इसमें देखें ना, एक हम जब हम हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे ना, तो एक जो हमारे वहाँ मासी आती थी बाजी काम करने, तो एक दिन वो वहीं कह रही कि ना तनख्वाह दे दें भाई, इतने दिन हो गए मुझे ना। तो मैं 12 13 14 तारीख हो गई शायद, तो हमारे दोस्त से काशी मैंने कहा कि यार वो अभी सैलरी नहीं मिली। कह रही ऐसी कोई जगह है जहाँ 13 को भी सैलरी ना मिले। तो कहते हैं आपको मिली है। तो ये वही जगह। हाँ, ये वही जगह है। ऐसे ऐसे दिन हैं भाई गुजारे। अब वो माशाल्लाह सारे के सारे सेट हो चुके हैं, कोई पुर्तगाल पहुंच गया, ओमान पहुंच गया। तो वो अच्छे, बस ऐसे दिनों को याद करते रहते हैं। फिर जाहिर है जो बाहर से आता है उसके बाद डॉलर पाउंड होते हैं, फिर अच्छे खाने खिला देते हैं, हम फिर तारीफें करते हैं। अच्छा, डॉलर पाउंड पाकिस्तान में चलने लग गए। मतलब वो चेंज तो करा ही देते हैं। अच्छा, वैसे आप देखें कि ये व्हाट्सएप और ये जो सारी नई नई फैसिलिटीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन में आ गई हैं, इसने इंसान के दोस्तों को करीब भी कर दिया और दूर भी कर दिया। हाँ ये तो है। दूर वालों को करीब कर दिया, मतलब एक बंदा जो यूके में बैठा है या ओमान में बैठा है, बहरीन में बैठा है, सऊदीया में बैठा है, दुबई में बैठा है, वो सब आपके साथ हैं। बिल्कुल वो आपको सुबह भी मैसेज कर रहे हैं, रात भी मैसेज कर रहे हैं, जबकि ऐसी फैसिलिटीज आने से पहले ये मुमकिन नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं था। और जो आपकी गली में रहता है, जो आपके मोहल्ले में रहता है, उसको इसने दूर कर दिया, क्योंकि पहले वो आपको डेली मिल लेता था। अब वो आपको एक मैसेज कर देता है, गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया, आफ्टरनून का मैसेज आ गया, एंड दैट्स ऑल। सो ये तो मामला है। इस टेक्नोलॉजी के कहीं कुछ फायदे भी हमें मिल रहे हैं और कहीं कुछ नुकसानात भी हैं। गुल, आप लोगों की लास्ट कब हुई। हाँ हम थी 4 फ्रेंड्स, बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स थी, जिसमें से एक तो मेरी अपनी सिस्टर ही थी और 2 फ्रेंड्स और थी। मेरा ख्याल में 2 साल पहले हम चारों मिले थे आपस में, और हमारी हर गेट टुगेदर होती रहती है। अभी फिलहाल ये इतना लंबा चौड़ा गैप पहली दफ़ा ही आया, वरना हमारा इतना गैप रहता नहीं है। हम थ्रू आउट स्कूल और कॉलेज और मतलब आगे यूनिवर्सिटी तक हम मतलब इकट्ठे ही 4 हो रहे हैं, तो हम लोग मिलते रहते हैं। अब पहले डिस्कशन हुआ करती थी हमारी, अच्छा तूने क्या बनाया, क्या पहना, क्या नहीं किया। फिर बच्चे हो गए तो थोड़ा सा किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या करें। अब बच्चों की शादियां हो गई, कैसे शादियां की, क्या हो गया, किस तरह। मजेदार रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ अब मजा आ रहा है, सोच के आ रहा है कि वाकई काफी टाइम हो गया, दोबारा मिलना 2 चाहिए। साल अली भाई, 2 साल से कुछ लोग जो एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, अच्छा। डेली मिलने वाले, वो नहीं हाँ, मिले। नहीं मिले। अच्छा, लाइफ में मतलब मैंने ये बात क्यों शेयर की कि अभी एक स्टडी जो है ना वो यूएसए में एक यूनिवर्सिटी ने की, और उन्होंने ये बताया कि वो लोग जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या एजुकेशन कैरियर में ज़्यादा लंबा अरसा गुजारते हैं अपना, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो लंबा हो जाता है। मतलब ये कि वहाँ पर मौजूद जो टीचर्स हैं वो भी, अगर एजुकेशन में जो है वो टीचर जो जॉब कर रहे हैं उनकी लाइफ स्पैन भी, क्योंकि हर साल वहाँ पे नए बच्चे आते जाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो एक बिल्कुल नए अंदाज से नए बच्चों के साथ फिर से शुरू हो जाती है, और वो हमेशा बचपन की सोचों में रहते हैं। तो उस सारी स्टडी में उन्होंने जो फोकस किया, वो फोकस ये किया कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दिस, कि जब तक आप अपने दोस्तों में रहते हैं आपको कोई परेशानियां नहीं होती, नहीं आती, बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको जितनी मर्जी परेशानी हो, चल छोड़ यार चाय पिलाओ, टेंशन खत्म।
आपका जितना वक्त अपने दोस्तों में चाय गुजरता का है, बिल देना आसान है, बिजली का नहीं कोई दे सकता। चाय तो पिला ही देंगे ये। चलो बिजली का भी दे ही देंगे। मुझे उसको ये कहा जा सकता है दोस्त जो है वो एंटी डिप्रेशन। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो वो जो स्टडी है, उस स्टडी के हवाले से मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि आपको आफ्टर 7 डेज लाजमी उन लोगों से जरूर मिलना चाहिए जो आपके करीब हैं और जिनको आप दोस्त कहते हैं। सही बात है। अब उसमें महंगाई अगर है तो फिर आप सिर्फ चाय पे इत्तेफाक कर लें, और अगर नहीं है महंगाई तो आप खाना भी अरेंज कर सकते हैं, वट। लेकिन मकसद कहने का बात का ये था कि हमारे मुल्क में हम भी इस नेमत से अब आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग भी अपनी फाइनेंशियल रेस में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि सुबह सुबह हमें ऑफिस पहुंचने की पड़ जाती है, और जब हम ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो माशाल्लाह हमारा जो फैमिली टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स टाइम है ये हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता स्लिप हो गया। ऐसे ही आली भाई? ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही। अच्छा, इसमें ये भी है कि जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ कलीग्स बन जाते हैं, वहाँ पे भी दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह जो भी आपकी जॉब है वहाँ पे फिर जो नेबर्स हैं, जैसे देखिए ना, अल्लाह ने नेबर्स का भी विरासत में इस तरह आती है ना बात के हो सकता था हिस्सा, क्योंकि वो चेंज नहीं होते ना। आप जहाँ पे जाएंगे नेबर्स हैं वो फौरन ही बन गए आपके नेबर्स। सो फिर आपको उनसे रिलेशनशिप बन जाता है जहाँ आप ज़्यादा देर रहते हैं। हाँ, बल्कि अब मैं भी ये कहूँगी कि मेरे जो नेबर में मेरी फ्रेंड है वो मुझे लगता है कि मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड अब इस टाइम हो चुकी हुई है, कि कुछ भी शेयर करना मज़ा आता है, उसकी कंपनी को मैं इंजॉय करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त। आज उन्होंने आपको 2 कटोरी सालन भेजा, आज उनकी तारीफ की। नहीं, शी इज माय रियली। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का ये जो कल्चर रहा है, और जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर बड़े होते जा रहे हैं ना, तो बड़े घर होने की वजह से ये जो हमारी छोटी छोटी खुशियां थी ये कम होती जा रही। नहीं तो जिन घरों में हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, जो मोहल्ले के कल्चर थे, उसमें ये था कि आपको कभी ये सोचना ही नहीं पड़ता था कि अगर आपके घर में आज आपकी पसंद की चीज नहीं बनी तो आपने क्या खाना है। हाँ, मेरा ऐसे ही चलता है। मेरे घर में कुछ ऐसा पके तो मैं उसको बोल देती हूँ प्लीज आज ये बना देना, मेरा ये दिल कर रहा है। आप ये देखें कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी आली भाई कि आपको एक दूसरे के हालात का भी पता रहता था। आपको एक दूसरे के हालात का भी पता रहता था। हमारे दादाबू थे तो मतलब हम जिस घर में रह रहे थे तो हमारे बिल्कुल साथ में ही हमारे एक बहुत ही करीबी जो आप कह लें फ्रेंड्स लाइक रिलेटिव्स होते हैं वो रह रहे थे। तो हमें उनके घर से ना 2-3 दिन मुसलसल जो है वो इस तरह की कोई एक्सचेंज नहीं हुई। तो मेरे दादा अबू ने पूछ लिया उनके जो फ्रेंड थे उनसे कि यार घर में सब हालात ठीक चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल में हमारी जो फैमिली है वो मूव करके ज़रा कराची गई हुई है एक इवेंट में। तो एक दूसरे का पता रखने के लिए भी ये बात बड़ी ज़रूरी समझी जाती थी। और फिर जब आप अपने घर के खाने से किसी साथ वाले हमसाये के लिए या किसी के लिए भी खाना निकालते थे तो उसकी बरकत से वो खाना आपके लिए जिस तरह से पूरा हो जाता था, फुलफिल, आपका पूरा घर उसको अच्छे से खा लेता था और वो फिर भी बचा हुआ पड़ा हुआ होता था। ये वो बातें हैं जो अब नहीं है। अब हमारे ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे जो घर है आली भाई, तो दोपहर में जब ये खाना बनाते हैं, रमजान में तो चलें सब्र आ ही जाता है, रमजान में तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन उसके अलावा जो है फिर सर्दियों में किन्नू नहीं दिए इनकी तो भाई बहुत ज्यादा शिकायत है इनके ऊपर। दरख्तों से वो छतों पे गिरता रहा इनका फल, लेकिन इन्होंने नहीं किसी से पूछा। इन्होंने नहीं किसी से पूछा। ये बहुत बड़ी बात है, बस ये दुख बहुत ज्यादा है। ये दुख ज्यादा है। अच्छा, इसमें ये भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि चीजें की कदर उस वक्त होती है जब आप उन्हें पा ना सकें या खो दें। तो फिर जब वो मिल जाती हैं तो फिर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को, वो औलाद को कि ठीक है जी ये मैसेज आ ही जाएगा, हो ही जाएगा। खुदा ना ऐसा ना आए तो फिर ज़ाहिर से टेंशन होती है बंदे को, सारी दुआएं फिर याद आ जाती हैं। सो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते क्योंकि लाइफ तो वंस है, अब इसके बाद क्या होगा, मरने के बाद कोई किसी को देख सकेगा कि नहीं, कितनी मुख्तसर सी जिंदगी और अनसर्टेन भी है ये सूरत है। और ये तो ऐसे ही है, देखिए ना गुल, हमारे पास हमारे एक दोस्त हैं यासिर, तो वो एक जगह प्लॉट ले रहे थे, उन्होंने घर बनाना था। तो घर बनाते वक्त हम भी उनके साथ 1-2 दफ़ा गए प्लॉट की डील में। तो वो उनका एक ही फोकस है, यार मैंने फेसिंग पार्क घर लेना है। तो मैंने कहा यार इनको पार्क से कितनी मोहब्बत है, ये वॉक शॉक मैंने तो करते इनको कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अच्छी बात है ये वॉक करने लग जाएंगे। अब उनके घर के बिल्कुल सामने एक बड़ा ज़बरदस्त पार्क था, लेकिन वो वहां पे तब तक नहीं गए जब तक डॉक्टर ने नहीं कह दिया कि अब आप सुबह शाम पार्क नहीं जाएंगे तो किसी भी वक्त जो है वो आपके दिल के ऊपर कोई ना कोई अटैक, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बचेगी जी। तो वो देखें फिर वो जाना शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने, तो इसलिए जब तक हमें किसी चीज़ की जिसको कहते हैं ना हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती। जैसे सेहत है बहुत बड़ी नेमत है, इसी तरह दोस्त जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जिनके पास भी अच्छे दोस्त होते हैं
वो उनके लिए जो है वो ऐसे जैसे जिम में लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि दोस्त होना चाहिए साथ ना, वो एक सिंगल बंदा जल्दी जो है वो छोड़ देता है क्योंकि जाहिर है वो एक एफर्ट लग रही होती है उसके ऊपर। सो फिर एक पार्टनर हो जाए तो फिर वो जाना आना आसान रहता है उनका, पेट्रोल भी चलो शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये कि पार्टनर हो जाता है। और हमारे तरफ ये भी होता है कि जब आप कोई पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं तो आपका जाने का दिल कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है छुट्टी यार आज छुट्टी, तो फिर आप वो पार्टनर की वजह से वैसे ही छुट्टियां हो हाँ, वो जाती भी हो हैं। जाता है, लेकिन ये कि फिर लेकिन जाते जरूर है, कंपनी मिल जाए ना तो वो जाना शुरू अच्छी कर। कंपनी, मेन बात है अच्छी कंपनी, अच्छा दोस्त एक रहमत है, उससे कम नहीं। जी कोई शक वो नहीं होना है। चाहिए तो जरूर। इसलिए अब मेरा ख्याल है आप दोनों भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और मैं भी करूं कि हम और भी सारे करें तो देख रहे हैं सारे हाँ, करें सबको डेफिनेटली करनी चाहिए, कि हमें अपने फ्रेंड से मिलना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलना है, ज़रूरी दोस्त तो होता ही वो है जो आपके साथ चटाई पे बैठ जाता है। हाँ, कमीने तो उसी तो अच्छे होते हैं। हमारे जो एक दोस्त थे तो उनकी मदर जो है वो उनके तबीयत ख़राब हुई तो वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में थी, तो उनको कोई भी मिलने का फ़ोन कर रहा था तो वो इनकार कर रहे थे कि यार मैं बिजी हूँ मम्मी के साथ हूँ। तो अचानक जो है वो मैंने फ़ोन किया वहीं पे बैठे बैठे, मैंने कहा यार वो मैं आना कह रहा आ जाओ, मैं पहुँच गया। जब मैं पहुंचा तो वो फुटपाथ में बैठे हुए थे, अंदर तो जगह ही नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार फलां बंदा भी आपको फ़ोन कर रहा था, फलां भी फ़ोन कर रहा था, आपने मना कर दिया। कह रहा यार मैं फुटपाथ पे उनको कैसे बढ़ा, तुम तो यहाँ आके खुद ही बैठ गए, मुझे तो नहीं कहना पड़ा ना तुम्हें ये कहना पड़ा कि यार यहाँ मैं कैसे बढ़ाऊँ। तो ये वो दोस्ती है जिसको हम कहते हैं कि इंसान को जो है वो आगे लेके चलना चाहिए। अच्छा मुझे एक और याद आ गई अपने दोस्त की बात कि दोस्त है मेरे अब तो बड़ी रूहानी शख्सियत है। सो वो ना ग्रेजुएशन में हमारे से इकट्ठे थे, 4 दोस्त बताता हूँ उनमें से एक थे। सो वो शहर आए करते थे पढ़ने के लिए, तो एक दिन उनकी मदर ने बुलाया कि ना उनके बारे में बात करनी है कि इतनी अच्छी स्कूल से या कॉलेज से या ट्यूशन से अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई उनकी और बड़ी मुश्किल से ये ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं, तो भाई अब क्या चल रहा है। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार आपने जाके बताना कि बिल्कुल सही पढ़ रहा है, सारे टेस्ट अच्छे हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उधर गया तो आंटी ने पूछा कि हाँ बताओ फैसल कैसा जा रहा है इसकी पढ़ाई। मैंने कहा जी आंटी ज़बरदस्त जा रहा है, वो तो सारे टेस्टों में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तारिक साहब भेजते हैं, ज़रा व्हाट्सएप का तो ज़माना नहीं था कि रिपोर्ट शेयर हो जाए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनका दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की जो खामी है ना वो बता दे, वरना अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर जाहिर है वो खामी बढ़ जाएगी और जाहिर है फिर उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। फिर मैंने सारा कुछ सच बता दिया। रुलाने का तरीका। हाँ, बस ऐसे ही है। बस फिर फैसल की रूहानियत से मुझे फायदा नहीं हुआ। ऐसे तो इस तरह के सच बोलने से जरा परहेज ही करें, छोटी उम्र में बोले जा सकते हैं, बड़े होके नहीं बोलने चाहिए। और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ रहिए, जितना आप दोस्तों के साथ रहेंगे उतना आप यंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और अगर आपके दोस्त आपसे नहीं मिलते तो आप उनसे फोर्सफुली मिलें, उनको ऐसे ऐसे समझाएं और डांटें कि उनको पता लग जाए कि हमने मिलना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।